रिचर्ड फाइमन। ये अलग टाइप का आदमी था, डांस करता था, मौज मस्ती करता था, मजाक करता था, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन में चुप्पे चुप्पे गुप गुप रहते थे, एकदम इंट्रोवर्ट टाइप के थे, लेकिन दोनों की एक सिंगल क्वालिटी बहुत मैच होती थी। इनफैक्ट जितने भी जीनियसेस होते हैं उनकी ये सिंगल क्वालिटी बहुत मैच होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ZBC 2021 में, ज़ेनोगा 21 में। 21 क्यों? इसका नाम 21 क्यों है? क्योंकि 21 चल रहा है। ये ईयर 2021 चल रहा है। आज के 20 साल बाद जब अपने बच्चों को आप ये वीडियो दिखाएंगे, होपफुली तब तक अगर YouTube जिंदा रहे और हम लोग भी जिंदा रहें। ज़ेनोगा क्या है, कल मैंने नंदिनी से पूछा था, ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, थोड़ा सा जल्दी से आप लोगों के साथ भी कवर कर लेते हैं। ज़ेनोगा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं ज़ेनोगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव शुक्ला है। हम लोग ज़ेनोगा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफ में हर सेकंड, हर 2 मिनट बाद नई नई प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो हम उनसे दूर भागने के लिए उन्हें फेस नहीं करते हैं। तो ज़ेनोगा पढ़ करके हमें सेल्फ रियलाइजेशन होगा और हम सेल्फ के पास आएंगे। एक रीज़न ये है ज़ेनोगा पढ़ने और समझने का, इसको हम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ज़ेनोगा के हिसाब से पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक स्लो स्पाइरल ऑफ एवोल्यूशन है। कहाँ से कहाँ तक? असत्य से सत्य की ओर, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर, डेथ से किसकी ओर? लाइफ की ओर। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु और माँ अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की तरफ। ये चीज़ बहुत धीमे धीमे अपने आप होगी और अगर हम ज़ेनोगा के ज़रिए चाहें तो उसको फटाफट कर सकते हैं। ये है बेसिक पर्पस ऑफ ज़ेन योगा। अब दूसरा सवाल ये है, ज़ेनोगा में माइंड को कितने सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है और वो सेक्शंस का नाम क्या क्या है? बताएं? तो 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। इंटेलिजेंस, इमोशन, एक्सटिंक्ट या सेक्सुअल एंड M से मोटर, IESM 4 सेक्शंस में। पर यही गलती नंदिनी ने की थी। 4 सेंटर्स हैं। हाँ, सेक्शन मैं बताता हूँ। सेक्शन 1, सेक्शन 2A, 2B, सेक्शन 3, सेक्शन 4। वेरी गुड। इनका फंक्शन क्या है? सेक्शन 1 हमारा नॉर्मल सेक्शन होता है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, जो नॉर्मल, जिसमें IESM भी होता है। और सेक्शन 2A होता है, इनवॉलेंट्री सारे काम होते हैं। 2B होता है, नो मैंस लैंड के बाद आता है, और जिससे हम लोग थोड़ा सा हमारे अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस जब बढ़ जाती है तब हम लोग अपने 2A को अनलॉक करते हैं। 3 होता है मॉलिकुलर वर्ल्ड, मॉलिकुलर सेक्शन कहते हैं उसको, और 4 होता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, शायद कंफर्म नहीं मुझे। 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, 2, 3, 4। 4 में जो आदमी पहुंच चुका होता है वो कंप्लीटली आत्मन हो चुका रहता है, डिवाइन फ्रैगमेंट हो चुका रहता है, और वही लास्ट स्टेज है। सेक्शन 1 हम लोगों का प्रेजेंट स्टेट है, जिसमें हम लोग अभी हैं। इसमें 4 पार्ट होते हैं, IESM, इसको कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। इसी के जरिए हम अपनी ज़िंदगी इस फिजिकल वर्ल्ड में मेमोरी के साथ जीते हैं। सेक्शन 2 के 2 पार्ट होते हैं, A और B। A हमारी बॉडी के सारे इनवॉलंटरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। B 3 चीज़ों को रेगुलेट करता है, 3 फंक्शंस हैं उसके: कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, इंट्यूशन। इसके बाद आता है सेक्शन 3, जिसमें सारी शक्तियां हैं, दैविक शक्तियां, मिस्टिकल पावर्स, और ये सबसे खतरनाक सेक्शन है। सेक्शन 1 और 2A एक तरफ है, सेक्शन 2B, 3 और 4 एक तरफ है। ये दोनों इतने अलग अलग हैं कि सेक्शन 1 वाला अगर सेक्शन 2B, 3, 4 ये वाले को आदमी को देखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे एलियन से बात हो रही है। वो एडवांस स्पीसीज़ है। रमण महर्षि एक एडवांस स्पीसीज़ हैं, हम उनसे नीचे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन दोनों के सेक्शंस के बीच में एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये हर इंसान को खुद ही क्रॉस करना होता है। आज एक आदमी ने बड़े व्यंग के साथ कमेंट किया कि आप तो कभी भक्ति योग की बात ही नहीं करते। बिल्कुल इसलिए बात नहीं करता हूँ क्योंकि भक्ति योग आदमी को ये इल्यूजन देता है कि कोई नो मैंस लैंड नहीं है। आप गुरु जी के सहारे, भगवान के सहारे अपने काम को कर सकते हैं। एक तरह से हमको पैसिव बनाता है, आलसी बनाता है। अगर आपको सूट करता है भक्ति तो आप करिए, लेकिन आपको जो मेहनत करना है अपने ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने का, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो फाइनली काम क्या है? हम लोगों को नो मैंस लैंड क्रॉस करना है। वो कैसे करेंगे? उसके लिए एक ऑर्गन है ज़ेनोगा में, उसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। वो क्या करता है? तो सर, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि हमारे ब्रेन का जो नर्व्स का जो गुच्छा टाइप का होता है उसमें कोन के शेप में होता है, जो कि हम
जितनी भी इंफॉर्मेशन परसीव करते हैं वो हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से ही होकर जाती हैं, और फिर वही डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन पे हमको ध्यान देना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन पे नहीं देना है। फॉर एग्जांपल, हम अगर कहीं पर कुछ ध्यान लगा के लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और पास में कोई धीमे से गाना बज रहा है या कोई आसपास से निकल रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन आ तो रही है हमारे तक, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बताता है कि कितना अवेयरनेस चाहिए हमको किस किस चीज़ों को जो हम परसीव कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे कि अमन भैया ने बताया ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में, तो इसका एक एग्जांपल हमने जैड की क्लास में पढ़ा था कि रमन महर्षि जब बैठ कर के मेडिटेट करते थे, जब भी अपने मन के अंदर जाते थे, तो मच्छर काट रहे हैं, सांप काट रहा है, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। तो इसका मतलब उनका जो सेक्शन 2A था वो संभाल लेता था उस सिचुएशन को, तो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था सेक्शन 2A, तो इस वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, पता है आपको? इसका मतलब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। परसों मैं पढ़ रहा था, जीनियसेस बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हमारे ये रिचर्ड फाइमन, ये अलग टाइप का आदमी था, डांस करता था, मौज मस्ती करता था, मजाक करता था, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन में चुप्पे चुप्पे गुप गुप रहते थे, एकदम इंट्रोवर्ट टाइप के थे, लेकिन दोनों की एक सिंगल क्वालिटी बहुत मैच होती थी। इनफैक्ट जितने भी जीनियसेस होते हैं उनकी ये सिंगल क्वालिटी बहुत मैच होती है। मैं चाहता हूँ इस क्वालिटी को आप भी अपने अंदर में डेवलप करें, और ये है अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को कंट्रोल या रेगुलेट कर पाना। इसी को बोलते हैं फोकस कर पाना। ज़ेनोगा यही सिखाती है। इनफैक्ट ज़ेनोगा बाकी साइंसेस से अलग कैसे है, बाकी जितने भी योगा या स्पिरिचुअल साइंसेस हैं वो सब के सब फिजिकल बॉडी पे और ऐसी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दिलाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बड़ी मुश्किल है। इतने टाइप के एक्सरसाइजेस होते हैं योग में जो आपको लगेगा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज़ेन योगा पूरी तरह से माइंड को फोकस कराने की प्रैक्टिस है। तो ज़ेन योगा माइंड का योगा है। तो जीनियसेस क्या करते हैं, वो जोन में चले जाते हैं। एक और तरीका है माइंड के फोकस को बढ़ाने का या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को यूज़ करने का। आपके एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट आएगा, जिस चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, बगल में कॉपी लीजिए और उसमें लिख लीजिए, अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो अपने आप को लिख लीजिए 0, मुझे 0 मिल गए, फेल हो चुका हूँ मैं। अब टेंशन नहीं है, फेल ही हो चुका हूँ, अब मैं पढ़ाई करता हूँ। अगर 1 मार्क्स की तैयार हो गई तो बहुत अच्छी बात है। आपके बायस में होना चाहिए मैं फेल हो चुका हूँ, आई एम ऑन द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। जैसे जेके रोलिंग कहा करती थी, उनकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया था जिसको बोलती हैं ग्राउंड ज़ीरो, उसके नीचे नहीं गिर सकती, डिप्रेशन, परेशान, और वहाँ से उन्होंने लिखना शुरू किया था। जब आप ये सोचते हैं कि मैं यहाँ हूँ, बार बार आपका दिमाग कहाँ जाता है, हाय राम ये छूट जाएगा, मैं फेल हो जाऊँगा, आप पहले से बता दीजिए मुझे कुछ नहीं आता। और फिर जब आप एक पेज पढ़ते हैं, जैसे क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, ज़ेनोगा में एक चीज़ है क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, वो क्या है? क्रिटिकल सर्टेन स्टेज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पुरानी जितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स मैंने पढ़ी हैं उन सब में लोग यूज़ करते हैं बड़े भारी भरकम वर्ड्स, एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व, सेल्फ रियलाइजेशन। अब ऐसी चीज़ों में बड़ा मुश्किल है। क्रिटिकल सर्टेन स्टेज एक खास तरह का स्टेज है जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या कोई भी अच्छी प्रैक्टिस ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। एक तरह से देखा जाए तो आपकी लाइफ डूज एंड डोंट से फ्री हो जाती है, लेकिन उसके बाद आप नदी की तरह हो जाते हैं। नदी बहती है, सूरज उगता है, मौसम बदलता रहता है, एकदम टिक टॉक घड़ी के हिसाब से। हम लोग की लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हैं क्योंकि हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के इस तरफ हैं। अभी हम गवर्न होते हैं अपने इमोशन से। रिचर्ड फाइमन ये कहा करते थे, पता है, कि थैंक गॉड ये जो नेचर का इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइक्रोन्स हैं, एटम्स हैं, उनके इमोशंस नहीं होते, नहीं तो हर रोज़ सुबह मालूम पड़ा किस दिन 4 बजे सुबह हो रहा है, किस दिन शाम को 4 बजे हो रहा है, क्योंकि सूरज दुखी है आज। तो क्रिटिकल सर्टेन स्टेज वो स्टेज है जिसमें आप केवल फिजिकल बॉडी नहीं रह जाते, आप इस नेचर के साथ वन हो जाते हैं। यू बिकम द पार्ट ऑफ नेचर। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें तो आप अपने आप को बता दें, अभी मैं कैश जी रहा हूँ ज़िंदगी। क्रिटिकल सर्टेन स्टेज मुझे मालूम पड़ गया। आप पूछ रही थी मुझे अकाउंट्स के बारे में कुछ बताइए, मैं क्या पढ़ूँ। अकाउंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसमें एक तो सब्जेक्ट अकाउंट्स है,
उसमें एक वर्ड है जो मैंने सीखा है नया नया, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पता है किसको पसंद है? इलॉन मस्क को पसंद है, उनकी कंपनी का बैलेंस शीट। वॉरेन बफेट को बहुत पसंद है बैलेंस शीट। क्या होता है बैलेंस शीट? सारे अमीर अमीर लोगों को बैलेंस शीट क्या है ये देखिएगा आज जा करके। एक बहुत अच्छी जगह पर एक आदमी ने बताया था कि मैं और मेरी वाइफ दोनों जॉगिंग कर रहे थे। मेरी वाइफ ने मुझे बीट करके पहाड़ के ऊपर चली गई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक हफ्ते बाद, इतनी हेल्दी दिखने वाली वाइफ भी, एक हफ्ते बाद उसका कैंसर डायग्नोज होगा और 1 साल बाद वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, दिखने में तो बड़ी बड़ी होती है, उनकी बिल्डिंग बड़ी बड़ी होती है, लेकिन अंदर से उनकी बैलेंस शीट बिगड़ी होती है। उस बैलेंस शीट को अगर देखना चाहती हैं अपनी आंखों से, जैसे वॉरेन बफेट पता क्या बोलते हैं? बोलते हैं अगर किसी कंपनी का बैलेंस शीट दिखा दो 15, 20, 50, 100 कंपनीज का, मैं बता सकता हूँ कौन सी कंपनी नकली है कौन सी असली है। वो बिकॉज देख रहे हैं ना, इतने सालों से बैलेंस शीट देख रहे हैं। बोलते हैं जो कंपनी कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपना अकाउंट छुपाना चाहती हैं, वही कंपनीज को आप नहीं समझ सकते, अदरवाइज सब साफ साफ है। तो बैलेंस शीट आपके आपके ब्रेन में, आपके बायस में, आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में खाली यही चीज़ होना चाहिए जो अभी आपके पास है, बाकी दुनिया गई भाड़ में। तब आप अर्जुन की तरह नहीं, किसकी तरह फाइट कर पाएंगी? कृष्ण बड़ी, कृष्ण की तरह। कृष्ण कभी हारे नहीं, क्योंकि करे ही नहीं थे फाइट वहाँ पर, वो आराम से बीच में थे। खैर, आपको समझ में आ गया ज़ेनोगा क्या है, ज़ेनोगा का पर्पस क्या है? अपने माइंड को फोकस कर पाना, किस लिए? ताकि हम लोग क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के उस पार पहुंच सकें, और ये काम आपको खुद ही करना होगा। ठीक है, थैंक यू।